सिंह जी का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आरएलडी ने तय किया है कि चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक किसान सप्ताह के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। 23 तारीख को से और 31 तारीख तक सब जगह चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर जो उन्होंने रास्ता दिखाया था उनको कस्बा गांव सब जगह आरएलडी के नेता जाएंगे और उनके विचारों का प्रचार करने का काम करेंगे। चूंकि आज जो चौधरी चरण सिंह जी और गांधी जी चाहते थे, आज सरकार उसके अलग रास्ते पर चलने का काम कर रही है। सरकार जो आजादी के बाद इस देश में मानक लागू हुए थे या होने चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार उससे हटकर काम कर रही है। रोजगार का सवाल हो, किसान का सवाल हो, जितने भी आज सवाल हैं, महिलाओं का हो, अल्पसंख्यक का हो, तो सरकार केवल एक ही काम कर रही है, सिर्फ धर्म पर आधारित राजनीति करने का प्रयास कर रही है। चौधरी चरण सिंह जी राजनीति को मुद्दों पर लेकर आए थे और जो हजारों जातियों में लोग बटे हुए थे, उन्होंने एक किसान जाति का निर्माण किया। इसी वजह से हमारी पार्टी और सरकार को भी मेरी मांग है सरकार से कि किसान दिवस पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी के लिए जिस तरह और दिन तय हुए हैं, उसी तरह चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन दिवस किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चौधरी चरण सिंह की छुट्टी को रद्द किया था, फिर लागू किया है, देर आए दुरुस्त आए, पर यह नाकाफी है। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर सारे देश में छुट्टी होनी चाहिए, किसानों के सम्मान का दिवस मनाना चाहिए। उस दिन पूरे देश में जब 1 तारीख को मजदूर दिवस बनता है, 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में सारे देश में हो, तो ये ऐसी हमारा मानना है। और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने किया, मोदी जी को भी देश भर में 23 दिसंबर को छुट्टी करनी चाहिए। और किसानों के उपलक्ष्य में इस देश में आज भी 70% लोग उनकी जीविका खेती पर आधारित है। अगर चाहे किसान हो या मजदूर हो, गांव में जो भी रह रहा, उसका जीवन किसानी से चल रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग कहेंगे कि साहब, तो इसलिए चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर ये सरकार को लगाना, तो इन नौजवानों के दोनों हाथों को काम देना होगा। आप अमेरिका की नकल कर रहे हो, और ये बापू भी कहते थे, और ये चौधरी बैठे रहो ना, आ जाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी भी कहते थे कि जो काम हाथ से हो सकता हो उसको हाथ को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठो तो, हाथ को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज हो क्या रहा है, अभी आपके मैंने भी सुना कहीं कि साहब ड्राइवरलेस ट्रेन चलेगी दिल्ली में ड्राइवरलेस ट्रेन चलेगी, मेट्रो। मेरा मानना है कि ड्राइवरलेस ट्रेन की जरूरत नहीं है। एक ट्रेन पे 2 ड्राइवर होने चाहिए, जिससे कि 2 घरों में चूल्हा जले, दो नौजवानों को काम मिले। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ड्राइवरलेस ट्रेन की बात कर रहे हैं। जब यहाँ खाली लड़के सड़कों पर घूम रहे, तो हमें अमेरिका की या दूसरे देशों की नकल करने की क्या जरूरत है। अमेरिका की आबादी हमसे 5 गुना कम है,
क्षेत्रफल 4 गुना ज्यादा है। आप उस पर चर्चा करो ना कि हमारी आबादी कितनी है। इसलिए जो चौधरी चरण सिंह चाहते थे, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह के विचारों को, उनके सिद्धांतों को अगर लागू करना है तो चौधरी चरण सिंह सबसे ज्यादा रोजगार पर बोलते थे और जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चलाते थे गांव में, कुम्हार, दस्तकार, बुनकर, उनकी वकालत करने का काम करते थे। इसलिए रोजगार, बेरोजगारी को अगर खत्म करना है, और अब तो सरकार ने आंकड़े देने बंद कर दिए। अब सरकार आंकड़े भी नहीं दे रही है। पहले बेरोजगारी का आंकड़ा दिया जाता था, तो चूंकि जब वो करोड़ों में हो गया और बढ़ता चला गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 15 लाख का जुमला क्या कर रहा है यार तू? अरे तो वीडियो नहीं बनने ना मेरा, वीडियो नहीं बना। जब मोदी जी 14 में आए तो चुराते ये और चुरा के पागल है। एक कहा कि जो जितना स्विस बैंक में पैसा है उसको वापिस लाएंगे और 15 लाख हर खाते में जाएगा। बाद में पार्लियामेंट में कहा गया कि तो जुमला है। मुझे लगता है कि बेरोजगार का भी 2 करोड़ का वादा इनका जुमला ही साबित हुआ है। आपने 2 करोड़ का वादा किया और नौकरी आनी चाहिए थी अब तक 20 करोड़ 10 साल में, 10वां साल चल रहा। आपने 71,000 सर्टिफिकेट 10वें साल में बांटे। जब 10वां साल आपका शुरू हो गया, 71,000 सर्टिफिकेट बटे। मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूं कि ये बेरोजगारी का भी मामला, बेरोजगारी का आंकड़ा छिपा रही है सरकार और बेरोजगारी का भी नारा इनका जुमला साबित हुआ। तीसरा, उन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई? 22 वो तो 22 में उसकी आय और कम हो गई। ना गन्ने का पेमेंट बढ़ा, ना गन्ने का पेमेंट डिक्लेयर किया, ना कोई काम हुआ। हरियाणा में अभी खट्टर साहब ने कहा है कि मैं अगले साल 400 रुपए दूंगा और गोरखनाथ पीठ के महाराज, प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी रेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और वो 350 साल पर 350 रुपए पर हमारा गन्ना लिया जा रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, वो आप ही की सरकार है। हम तो मांग करते हैं कि जो स्वामीनाथन जी ने कहा था कि लागत से 1.5 गुना दो, गन्ने की लागत 311 रुपए। मैं नहीं कह रहा, ये कानपुर का इंस्टीट्यूट कह रहा, जो सरकार का, केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है गन्ने का। उसने कहा कि 311 में गन्ना मिल रहा है, तब पैदा हो रहा है, तो 311 का 1.5 गुना लगा लो। स्वामीनाथन की बात भी सरकार ही कह रही है कि हम उसको लागू कर रहे हैं, उसको लागू करेंगे। तो 1.5 गुने का तो वो 450 होता, भाई तुम 450 दे दो। हरियाणा में 400 कह रहे हैं, 400 ही डिक्लेयर कर दो। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी केवल दिए जलाकर अयोध्या में आपने दिए जलाए पिछले साल 12 लाख, अब क्या कहा कि 20 लाख जला दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे महाराज, खट्टर का रिकॉर्ड तोड़ दो, उनका 400 से ऊपर डिक्लेयर कर दो, हम तब तो हमें कुछ मिलेगा। तो फिर लाखों किसानों के, करोड़ों किसानों के घर में दिए जल जाएंगे। सिर्फ अयोध्या में दिए जलाना, इससे हम लोग आपके सिर को मानने वाले नहीं। अगर आपको किसानों के घर में दिए जलाने तो गन्ने का रेट बढ़ाओ, तब किसानों के घर में दिए जलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं और चौधरी चरण सिंह इन सवालों पर खड़े रहते थे, वो समझौता नहीं करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने किसान के सवाल पर, गांव के सवाल पर, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जब वो 77 में पावर में आए और 78 में के बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो वो काम के बदले अनाज की योजना लाए, जो आज नरेगा के रूप में आप देख रहे हो, जो मनमोहन सिंह ने लागू की। मनमोहन सिंह रुपए के जब बदले काम कराना शुरू किया था, चौधरी चरण सिंह जी को मोरारजी ने कहा फाइनेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं अनाज से काम कराऊंगा और पूरे हिंदुस्तान के जो कच्चे रास्ते थे उन्होंने अनाज के बदले मट्टी से भरवाया और उस पर खरंजे लगवाने का काम किया। जो प्रधानमंत्री बने, रेशो 40, 80 और 20 का था। 20% सरकारी बजट गांव में खर्च होता था, 80% शहरों में होता था। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जहां डेमोग्राफी से 70-80% लोग रहते हैं, उन पर आधा तो खर्च हो, तब ये बजट हुआ और उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की। तब ये गांव में आज काली सड़कें और ये जो खरंजे पे सड़कें बनने का काम हुआ है, चौधरी चरण सिंह ने बजट देने का काम किया था। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ
इसलिए लोकदल के तमाम लोग 31 तारीख तक 23 तारीख से, और जयंत चौधरी जी का भी तय हो गया, वो 24 को बागपत रहेंगे, 25 को मथुरा रहेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि 23 तारीख से 31 तारीख तक मैं भी कहीं ना कहीं किसी जिले में जाऊं। हम गोष्ठी करेंगे, नौजवान लड़कों को समझाने का काम करेंगे कि चौधरी चरण सिंह क्या चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे, कैसा गांव चाहते थे। आज गांव में अस्पताल नाम की चीज नहीं है, और अगर है आपके प्राथमिक उपचार केंद्र तो उसमें घास खड़ी है, पेड़ खड़े हैं, कहीं पशु बंधे हुए हैं। क्या है योगी जी बतावें कि कौन सा आपने काम किया गांव के लिए, और ये बताए कि 6ठा साल आपका पूरा हो गया, 7वां पूरा होने जा रहा मार्च में। आप एक कारखाना बताओ। ठीक है, राम मंदिर बना रहे हो, राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, राम को मैं भी मानता हूं, पर मेरा राम और योगी जी के राम में फर्क है। हमारा राम है रघुपति राघव राजा राम, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इन्होंने तो सीताराम के नारे को श्री राम में बदल दिया। श्री राम मैंने कभी सुना ही नहीं अपने बचपन से आज तक। ये भारतीय जनता पार्टी वालों के मुंह से सुना मैंने। सीताराम सुना है, राधा कृष्ण सुना है, शिव पार्वती की चर्चा होती है हिंदू माइथोलॉजी में। श्री राम तो कहीं मैंने सुना नहीं, आप लोगों ने सुना होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो सीताराम को अलग कर दिया। ये महिला विरोधी पार्टी मेरा आरोप है। अरे देश की महिलाओं को खड़ा होना चाहिए इनके खिलाफ। मैं कहूंगा मनीषा से कि इसका प्रचार करो कि इन्होंने सीताराम को अलग किया है। ये श्री राम कोई नारा ही नहीं है। नारा सिया राम ने सब जग जानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। तुलसीदास ने भी सीताराम लिखा है, सीताराम का जिक्र है, पर इन ये चूके आप मेरी बात को अदरवाइज ना ले कि ये महिला विरोधी हैं। इनकी जो डोर है वो आरएसएस के हाथ में है, वो नागपुर में, जहां शादी करने का प्रचलन ही नहीं है। इनके नक्शे में महिला है ही नहीं। ये महिलाओं को बहकाने का काम करते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, इसलिए चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। रुक जा भाई चौधरी, वो प्रासंगिकता और बढ़ गई है। और उनके विचारों का इसलिए हमने तय किया है कि हम पूरे 1 हफ्ता लोकदल के सब लोग उनके विचारों को फैलाएंगे, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, शहर, जहां भी हमारे लोग चाहेंगे। और जिला अध्यक्षों को हम कहेंगे कि हर जिले में गोष्ठियां हों। हमारी पार्टी के नेता, प्रोफेसर, लेक्चरर जो चौधरी चरण सिंह को समझते हैं वो उस पर बोलें और वो समझाने का काम करें। चूंकि जो भारत असली भारत है वो कस्बों और गाँव में रहता है। मेरठ भी अभी हाईटेक सिटी की बहुत बात हो रही है, क्योंकि हम कौन सा शहर बताते थे वो बनाएंगे स्मार्ट सिटी। तो वही स्मार्ट सिटी देखो मेरठ बन गया, बधाई आपको। 6-6 घंटे का जाम लगता है, स्मार्ट सिटी मेरठ बन चुका है।